इनकलाब जिंदाबाद। गृह मंत्री शर्म करो, भाकपा माला जिंदाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह गद्दी छोड़ो। याद करो कि संविधान है जो आज तुम गृह मंत्री हो। संविधान अगर नहीं होता तो तुम अभी खवासी करते। जैसे यहाँ मनुस्मृति में साफ शब्दों में लिखा है कि शूद्र समाज का जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण समाज का सेवा करने के लिए हुआ है। तो मैं कहता हूँ अमित शाह को, तुम भी उसी समाज से आते हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो तुम भी अभी वही खवासी करते, उसका गुलामी करते। जो भी नेता है वो भी भाजपा के गुलाम है, भाजपा से वो डरते हैं। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ अमित शाह भी एक हत्यारा है, उन्होंने मर्डर किया है। यहाँ तक कि उसकी सुनवाई थी, जिस जज से उसका सुनवाई होता उस जज का भी हत्या हो जाता है। दूसरा जज भी वहाँ नहीं बैठता है उस पर जो विरोध नहीं कर रहा है। अगर विरोध करेगा तो वो जेल जाएगा, उसकी हत्या होगी। ये भाजपा का वही साजिश है। आज ये कम्युनिस्ट पार्टी का देन है जो डरने वाला नहीं है। हम लोग सीना ठोक के उसका खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ए अमित शाह तुम इस्तीफा दो, तुम गद्दी छोड़ो, तुम गृह मंत्री के लायक नहीं हो। जिस समाज से तुम जीते हो उसका तुम अपमान करते हो। बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम उस समय मौजूद होते तो उस समय अमित शाह को पटक के मारते। वहाँ पे जब तक वह माफी नहीं मांगता उसे हम छोड़ते नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस समाज को, अपनी अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़िए, आगे बढ़िए। ये 4 लोग हैं जिनके राज है, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। हम लोगों ने लोगों से कहा है कि संविधान की रक्षा करिए। संविधान रहेगा तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, संविधान रहेगा तो कानून का राज रहेगा, संविधान रहेगा तो आप बड़े से बड़े पद पर जीत करके चुनाव में या फिर शिक्षा अध्ययन करके आप जा सकते हैं। अगर मनुस्मृति आ गई तो ये अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इसमें हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो लिखा हुआ है वो हम बात कर रहे हैं। इतिहास में लिखा है कई सवालों का हल सड़कों पे होता है। तो मैं सड़कों पे घूम घूम के इस समाज को बता रहा हूँ, आप लोग संविधान रक्षा के लिए लड़िए, तभी आपको यह मान सम्मान अधिकार मिलेगा। तो हमें इस पद यात्रा में बड़ी सम्मान मिला। जगह जगह पे हमने ये सभा की, सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रह करके बड़ी गंभीरतापूर्ण सुनने का काम किया है। तो इससे हमें लग रहा है कि नए समाज में यह चीज़ जा रहा है। समाज को जागरूक करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। मैं सिर्फ देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का इतिहास है और उसकी एक उपज है संविधान, और वही संविधान है जो आज दलितों को, पिछड़ों को अधिकार मिला है। वही संविधान है जिसके चलते आज हम इस चौक पर भी सभा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके तरी पार अमित शाह ने देश को यह संदेश देने का कोशिश किया है कि यह संविधान नहीं रहेगा। अच्छा, वो तो कहा कि आप स्वर्ग चले जाइएगा बाबा साहब का। स्वर्ग तो खैर, स्वर्ग नरक में हम विश्वास नहीं करते हैं। और वो जो कहा है तो शायद उसके बाप ने भी उसको चिट्ठी नहीं भेजा है स्वर्ग से कि हम स्वर्ग आ गए हैं। किसी को आज तक चिट्ठी नहीं मिली है स्वर्ग से, इसलिए हम लोग स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात कह करके उसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और लगातार उनकी कोशिश है कि संविधान को बदल दिया जाए और मनुस्मृति को ला दिया जाए। अच्छा, जिस मनुस्मृति में दलितों को, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं है। ये जो हमारी आधी आबादी है
महिलाएं हैं उनको तो खैर संविधान के तहत कोई अधिकार मनुस्मृति में है ही नहीं, वो तो पैर की जूती के बराबर है। कहते हैं कि ये बच्चा पैदा करने का मशीन है। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये अमित शाह के जरिए जो अपमान किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर का, भाकपा माले इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले ने मांग किया है कि अमित शाह इस्तीफा दे या नरेंद्र मोदी उसको बर्खास्त करे, क्योंकि ये हिंदू समाज ही है जो विभाजित है, जिसमें छुआछूत है, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें मान सम्मान लूटने का काम ये हिंदू समाज में ही होता है। इसीलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सीधे तौर पर जो दलित आज ऑफिस में बैठ करके बड़ा बाबू है, कलेक्टर है, या दलित या पिछड़ी जाति के लोग जो बैठ करके बड़े लोगों पर, बड़ी जाति के लोगों पर शासन करना चाहते हैं, तो हिंदू समाज स्थापित करने का मतलब है कि इनको उस ऑफिस से, उस पद से बेदखल करना। नहीं जाना आप नहीं, स्वर्ग कहाँ है? आज जिसके चलते वो अभी गृह मंत्री है ना, वो बाबा साहब के चलते संविधान नहीं रहेगा तो मेरा मान सम्मान और मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। अगर यदि संविधान है तो उसके चलते मेरा मान सम्मान भी है और मेरा हर चीज़ है और हक अधिकार सब कुछ है। अभी अगर यदि संविधान ख़त्म हो जाए तो वो अभी अमित शाह जो है ना, वो गृह मंत्री नहीं रह सकते हैं।